हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो विद गायत्री में स्वागत है। आज हम आपके लिए बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लैंड्स जो एनिमल कक्षा 11 का एनिमल फिजियोलॉजी का है डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर करेंगे तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इससे भी अच्छी क्वालिटी के वीडियोस और लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है ग्लैंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्लैंड्स जिस प्रकार से हम अपनी अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए फ़ोन का, मैसेंजर का या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसी प्रकार से हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे संरचनाएं या ऐसी थैलियाँ हैं जो कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित करके अपने बात को किसी दूसरे अंग या कोशिका तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। उसी संरचनाओं को, उन्हीं थैलियों को हम क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि या तो हार्मोन निकालती हैं या एंजाइम निकालती हैं। ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर लिखिए फ्रेंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ कहलाती हैं जो हार्मोन निकालती हैं। यहाँ ग्रंथि क्या निकालेंगी? हार्मोन निकालेंगी। ये नलिका विहीन होती है यानी हार्मोन जस्ट निकाल के ब्लड में छोड़ देती हैं। वह हार्मोन रक्त के द्वारा उस अंग तक पहुंचता है जिस अंग को कुछ कहना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उस अंग को क्या कहता है? प्रभावित कहता है। नेक्स्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि। यह ग्रंथियाँ वे ग्रंथियाँ होती हैं जो एंजाइम निकालती हैं। ये नलिका युक्त होती हैं। इनमें ये ब्लड से इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। इनमें ऐसे हार्मोन स्रावित नहीं होता है। ये एंजाइम निकालती हैं और नलिका के द्वारा निकलता है। ये नलिका युक्त होती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से हमने देखा है कि हमारे मुंह से जो टॉयलेट ला निकलती है उसमें टॉयलेट एंजाइम होता है, उसमें ब्लड नहीं होता है, इसलिए इससे इनका ब्लड से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट मिक्स ग्रंथि है। हार्मोन एंजाइम दोनों निकलती है जिस प्रकार से अग्नाशय हमारे शरीर की मिक्स ग्रंथि है। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपके लिए ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्कस करेंगे, क्योंकि सभी यदि डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इस वीडियो में ओनली हम आपको एंडोक्राइन ग्लैंड समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सोक्राइन और मिक्स ग्लैंड का वीडियो भी अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार। पहली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यह ग्रंथि फ्रेंड्स हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है जो क्या करती है? तंत्र की हार्मोन निकालती है और सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है पीयूष ग्रंथि को छोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि क्या करती है? मेलेटोनिन एवं सेरोटोनिन हार्मोन निकालती है। मेलेटोनिन क्या करता है? रंग काले के लिए उत्तरदायी होता है और सेरोटोनिन क्या करता है? नींद के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यह पीनियल ग्रंथि हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है, यानी दोनों आँखों के बीच में पाई जाती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको तीसरी आँख भी कहते हैं, थर्ड आई बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम धूप में निकलते हैं तो मेलेटोनिन एकत्रित होने लगता है, हमें त्वचा संबंधी रोगों से बचाता है। ठीक है, बच्चों में यह अधिक सक्रिय होती है पीनियल ग्रंथि, इसलिए जब कोई मदर अपने बच्चे को सिर पर हाथ फेरती है तो उसका बच्चा जो बेबी होता है वो जल्दी सो जाता है, क्योंकि बच्चों में पीनियल ग्रंथि अधिक एक्टिव होती है। एक्टिव होने के कारण वो अधिक मात्रा में सेरोटोनिन निकालती है, नींद आ जाती है। ठीक है, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं उन्हें नींद बहुत कम होती है, क्योंकि उनकी जो पीनियल ग्रंथि होती है वो कम एक्टिव होती है, मतलब निष्क्रिय की हो जाती है, इसलिए उनको नींद आती ही नहीं है। ठीक है, बस नेक्स्ट चलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकालती है। यह ब्लड प्रेशर को क्या करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रक्तदाब को कम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन टायरोसिन प्लस आयोडीन से मिलकर बना होता है और इसकी आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है, जिससे गला काफ़ी फूल जाता है। किडनीज में बच्चे वृद्धि मानसिक रोगी हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, बच्चों में होने वाली बीमारी, इसको किडनीज बोलते हैं। नेक्स्ट मिक्सोडियम में क्या हो जाता है? मोटापा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्रंथि, यह थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है, जो क्या निकालती है? पैराथायरॉयड हार्मोन निकालती है। इस पर पीयूष ग्रंथि का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यह कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वृक्कों में पाई जाती है। क्या निकलती है फ्रेंड्स? प्रोटीन का निर्माण करती है, लिम्फोसाइट का भी निर्माण करती है। देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा होगा कि बच्चों को भूख कम लगती है, क्योंकि 15 साल तक
थाइमस ग्रंथि अधिक एक्टिव रहती है और अधिक मात्रा में प्रोटीन का निर्माण करती है, इसलिए बच्चों को भूख कम लगती है क्योंकि प्रोटीन उनके शरीर में पहले से बन रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये बच्चे मतलब धूल में खेलते रहते हैं, कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, बच्चे कम बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनमें थाइमस ग्रंथि पाई जाती है जो क्या करती है, लिम्फोसाइट का निर्माण करती है। लिम्फोसाइट क्या करता है, उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी हमारी एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवक्र ग्रंथि। ऐसे संकट एड्रिनल हार्मोन निकालती है। इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। यह क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, रक्तचाप को बढ़ाता है। जब भी किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो आप समझ जाइएगा कि उस व्यक्ति की जो एड्रिनल ग्रंथि है वो एक्टिव हो गई है और उसमें से एड्रिनल हार्मोन निकल चुका है। वह क्या कर रहा है, रक्तचाप को बढ़ा चुका है और अब वो व्यक्ति फाइट करेगा और जिसको भी मारेगा वो क्या करेगा, फ्लाइट करेगा यानी उड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इसको लड़ो हार्मोन भी कहते हैं, किसको, एड्रिनल को। नेक्स्ट है गोनाड ग्लैंड यानी जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि मीन्स मेल फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में पाई जाती है टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। देखिए फिर से आप एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो डॉग होता है, डॉग के यूरिन में अधिक गंध देता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से एक डॉग कोई भी डॉग होता है वो बाइक पर पेशाब कर देता है तो दूसरी बाइक वो बाइक वाला चला जाता है। गोनाड्स ग्लैंड्स। देखिए गोनाड्स ग्लैंड्स क्या होती है, मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु क्या करता है, शुक्राणु का क्या होता है, जनन में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। जनन क्रिया में सहायक होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, यह लैंगिक रक्षण के लिए उत्तरदायी होता है मेल में। नेक्स्ट है फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और डायलेक्सिन हार्मोन निकलता है। एस्ट्रोजन का काम होता है ओवम का निर्माण करना यानी अंडाणु का निर्माण करना। प्रोजेस्टेरोन का कार्य होता है शिशु की गर्भ में रक्षा करना। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के गर्भ में बेबी जो होता है 9 मंथ तक रहता है, इसकी रक्षा कौन कहता है, प्रोजेस्टेरोन कहता है। यदि प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो जाएगा, कम हो जाने के कारण ही गर्भपात की क्रिया देखी जाती है। ठीक है। यदि प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम होगा तो बच्चे 2-3 महीने में या बाहर मतलब खंडित हो जाता है या 7 महीने में भी डिलीवरी हो सकती है। यदि प्रोजेस्टेरोन का स्तर कम हो गया तो यदि इसका स्तर ज़्यादा रहेगा तो क्या होता है, बेबी ठीक रहता है। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन हार्मोन क्या करता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तय होता है। ठीक है। लेकिन कुछ डॉक्टर होते हैं, आजकल तो ये काफ़ी चलन में चल रहा है, कुछ डॉक्टर क्या कहते हैं कि किसी लेडी को रिलैक्सेशन की विपरीत गोली देते हैं, ऐसी गोलियां दे देते हैं जिससे रिलैक्सेशन हार्मोन कम निकलता है। रिलैक्सेशन हार्मोन कम निकलने से क्या हो जाता है फ्रेंड्स कि उस लेडी की जिस लेडी ने वो दवाइयाँ ली हैं उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, ओनली ऑपरेशन के दौरान ही डिलीवरी हो पाती है, जिससे डॉक्टर को काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। जिससे डॉक्टर इस प्रकार की क्या बोलते हैं, गलत प्रोसीजर का प्रयोग करते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो भी पेशेंट वगैरह होते हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा आजकल काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं, काफ़ी डॉक्टर्स ऐसा मतलब अपने इनकम को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पीयूष ग्रंथि क्या करती है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका भार कितना होता है, 0.6 ग्राम होता है। नेक्स्ट बॉडी को कंट्रोल करती है। इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। या क्या कहती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता कहाँ से, पीयूष ग्रंथि से, और ये कहाँ जाता है, थायराइड ग्रंथि के पास जाता है। तो थायराइड ग्रंथि से क्या करवाता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलवाता है। ठीक है। नेक्स्ट है SCH हार्मोन यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन क्या कहता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। यदि किसी बच्चे में STH की मात्रा कम हो जाती है तो बच्चा बौना हो जाता है। यदि STH की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसमें भीम का आता है यानी काफ़ी लंबा हो जाता है। नेक्स्ट है LTH हार्मोन यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। यह क्या करता है, स्त्रियों में क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। और जो गाय वगैरह होती है उनमें क्या करता है, जो डेयरी वाले होते हैं मिल्क का प्रोडक्शन करने के लिए इनमें लैक्टोजन की मतलब हार्मोन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो देखा अपन एक्चुअली फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या देखा कि जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है वो क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो डेयरी वाले लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि कुछ जो गाय या भैंस होती है वो अपने बच्चे के लिए कुछ दूध को बचा के रख लेती है। तो क्या कहते हैं, उस जो डेयरी वाले होते हैं वो ऑक्सीटोसिन का उस गाय भैंस को इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे सारा का सारा दूध बाहर निकल जाता है
और उसके जो भी उसका बेबी होता है उसके लिए कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है मीन्स क्या ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का इंजेक्शन उसको दे देते हैं, इससे दूध अपने आप बाहर निकलने लगता है। इसको उपयोग कहाँ किया जाता है, दूध को बाहर निकालने के लिए। ठीक है मीन्स नेक्स्ट वैसोप्रेशन हार्मोन। वैसोप्रेशन हार्मोन क्या कहता है, मूत्र की सांद्रता को बढ़ाता है यह, जिससे बॉडी में पानी की मात्रा बनी रहती है। ठीक है मीन्स यदि हम आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है मीन्स चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमें मोटिवेटेड कीजिए। और हम यदि हम आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए इससे भी बेहतर क्वालिटी के नोट्स और लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।